नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में लीगल डिक्टेशन के लिए। अपीलार्थी के पिता लाल सिंह की ग्राम खानगढ़ फिरोजपुर पंजाब में कृषि भूमि थी, जिनकी वर्ष 1951 में मृत्यु के बाद उनकी पूरी संपत्ति उनके एकमात्र पुत्र इंदर सिंह को न्यागत हुआ। इंदर सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति न्यायालयी आज्ञप्ति दिनांक 4/11/1964 के द्वारा अपने 3 पुत्रों गुरुचरण सिंह, धर्म सिंह और स्वर्ण सिंह को बराबर 3 हिस्से में बांट दिया। इसके बाद तीनों पुत्रों ने पूरे संपत्ति का 1/4 हिस्सा अपने पिता इंदर सिंह को उनके आजीविका के लिए अंतरित कर दिया, जिनकी दिनांक 5/4/1970 को मृत्यु के बाद उनका हिस्सा 1/4 उनके 3 पुत्रों, विधवा व एक पुत्री दर्शन कौर में बराबर बराबर विभाजित हुआ। अपीलार्थी इंदर सिंह के एक पुत्र धर्म सिंह का इकलौता पुत्र है और वर्तमान विवाद धर्म सिंह को प्राप्त हिस्से में आई संपत्ति से संबंधित है। अपीलार्थी का जन्म धर्म सिंह व उसके पत्नी से 22/8/1985 को हुआ था। धर्म सिंह ने वाद संपत्ति को प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को 2 पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 1/9/1999 के द्वारा एक दृश्यमान विक्रय विलेख में 4,87,500 रुपये के लिए विक्रय कर दिया। दिनांक 21/9/1999 को उक्त विक्रय विलेखों को उप रजिस्ट्रार के द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के धारा 47 क के अधीन कलेक्टर फिरोजपुर को संदर्भित कर दिया गया। इस आख्या के साथ कि संपत्ति का मूल्यांकन कम किया गया है, जिसमें धर्म सिंह और हरपाल कौर कलेक्टर के समक्ष उपस्थिति हुए और कथन किया कि कोई प्रतिफल नहीं लिया और दिया गया है और धनराशि 4,87,500 रुपये का उल्लेख केवल पंजीयन के प्रयोजनार्थ लिखा गया है। इस बीच धर्म सिंह ने हरपाल कौर से दिनांक 19/9/1999 को विवाह कर लिया और कलेक्टर फिरोजपुर ने दिनांक 24/1/2000 को संदर्भित मामले में निर्णीत किया कि संव्यवहार में किसी भी धनराशि का लेन देन नहीं हुआ है। इस बीच अपीलार्थी अर्शनूर सिंह, जो 22/8/2003 को वयस्क हुआ, दिनांक 23/11/2004 को अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 और दूसरी माता हरपाल कौर प्रतिवादी संख्या 2 यहाँ प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध घोषणा के लिए वाद संस्थित किया कि वादग्रस्त संपत्ति एक सहदाई की संपत्ति थी और इसलिए 2 विक्रय विलेख दिनांकित 1/9/1999 के द्वारा उसके पिता के द्वारा विक्रय अवैध, अकृत्य और शून्य है। अपीलार्थी ने इसी वाद में संपत्ति को प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के द्वारा अन्य संक्राम्य अंतरण या कोई भार सृजन
से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग किया। इस वाद के लंबित रहने के दौरान ही प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने वादग्रस्त संपत्ति को प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 कुलवंत सिंह और प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 जंग बहादुर को विक्रय विलेख दिनांक 30/10/2007 के द्वारा विक्रय कर दिया। अतिरिक्त सिविल जज फिरोजपुर ने आदेश दिनांक 29/4/2011 के द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद आज्ञप्ति करते हुए निर्णय दिया कि वाद संपत्ति धर्म सिंह और अपीलार्थी की पैतृक संपत्ति थी और प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रही कि संपत्ति परिवार की विधिक आवश्यकता के लिए या संपदा के लाभ के लिए विक्रय की गई थी। अतः विक्रय विलेख दिनांकित 1/9/1999 अवैध, अकृत्य और शून्य है और अपीलार्थी वाद संपत्ति पर अपने पिता के साथ संयुक्त कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1, 2 और 3 ने संयुक्त रूप से उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया, जिसे अतिरिक्त जिला जज फिरोजपुर ने 13/1/2014 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध पुनः पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में संयुक्त रूप से द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया, जिसने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 13/11/2018 के द्वारा अपील अनुज्ञात किया और विचारणा न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को निरस्त करते हुए निर्णीत किया कि 1. अपीलार्थी को वाद संस्थित करने का कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि सहदायिकी का उसी समय अंत हो गया जब इंदर सिंह ने वर्ष 1964 में अपनी संपत्ति अपने 3 पुत्रों के बीच में बांट दिया। टोटल 602 शब्द है। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। जो वर्ड्स आपसे ना बने हो, सामने आउटलाइंस बनी है, प्लीज इनको फॉलो करें, ठीक। और जो वर्ड्स पहली बार आप सुन रहे हैं तो उनको अलग से लिस्ट में नोट डाउन करिए और आउटलाइन बनाकर खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक। टोटल कितनी एरर्स आ रही हैं आप कमेंट में लिखना चाहें तो अवश्य लिखें और कंपैरिजन करें दूसरों से कि आप कहाँ पर खड़े हैं, ठीक। फ्रेंड्स के साथ मिल के यदि आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपस में एक दूसरे की गलतियाँ बताएं और उसको कैसे दूर करना है इसके भी सुझाव एक दूसरे को दें, ठीक। तभी इंप्रूवमेंट फास्ट होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया हो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।